हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एलपीपी के बारे में। पीछे वाले जो पढ़े थे वीडियो में उसमें था कि बेसिक वेरिएबल किनको बोलते हैं, डिजनरेट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। इस तरह के जितने भी डिफिनेशन था पूरा क्लियर किए थे। आज हम देखेंगे अब जो आपके पास एलपीपी है वो दो तरह से सॉल्व होते हैं। एक होंगे ग्राफिकल मेथड से, एक होंगे आपके पास सिंप्लेक्स मेथड से। यानी आपके पास यहाँ तक ये करा चुके थे ये वाली चीजें, या फिर यहाँ पे डेफिनेशन हो गया आपके पास बेसिक सॉल्यूशन, कितना बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा, डिजनरेट नॉन डिजनरेट सारा करा दिए थे। अब यहाँ पढ़ेंगे जो आपके पास मिलेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, मतलब द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन जनरल वी यूज द फॉलोइंग टू मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इनको दो तरह से हम लोग सोल्व करते हैं, एक बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे और एक सोल्व करेंगे हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is a function of two variables only, then the problem can be solved by graphically method. A problem of three variables can be solved by this method, but it is complicated enough. बोला कि इस मेथड से तीन वेरिएबल का भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत इनफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी उस फंक्शन को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। इस कंडीशन से आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। और सिंप्लेक्स मेथड क्या है? दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एज एनी problems can be solved by this method. This method is algebraic procedure which progressing approach the optimal solution. इससे क्या होता है कि कितना भी वेरिएबल आपके पास अवेलेबल रहेगा उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इससे केवल ग्राफिकल मेथड से दो ही वेरिएबल कर सकते हैं। तो आज हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन ग्राफिकल मेथड से कैसे उनको सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर्मेट जैसा बना देते हैं, उस फॉर्मेट से लिखेंगे, और एक क्वेश्चन कंफर्म ग्राफिकल मेथड से आता है। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में आराम से कर लेंगे। क्लास 12th में भी पढ़ने को मिला था, वही वाले चीज है, अलग नहीं है ग्राफिकल मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा सिंप्लेक्स। पहले आज ग्राफिकली देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। बोला सोल्व द ग्राफिकली फ्लोइंग एलपीपी। आपके पास मैक्स जेड दिया हुआ है और कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या आपके पास ये वाले, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए अब मेरा उद्देश्य है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है वो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन एक हम फॉर्मेट जैसा बना देते हैं, आपके पास एग्जाम हॉल में लिखेंगे, थोड़ा लिखने के आइडिया भी होना चाहिए किस तरह से लिखे कि मार्क्स भी मेरे पास मिले और मार्क्स कटे नहीं। पहले क्या गिवन लिखेंगे, गिवन मेरे पास क्या दिया हुआ है, गिवन मैक्स जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2x1 प्लस 3x2। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ मेरे पास, वो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, और 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू में 4, और x1 और x2 का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 होना चाहिए। फर्स्टली वी कन्वर्ट लीनियर इन इक्वेशन in a linear equation, यानी कि जब भी आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन दिया हुआ रहेगा साइन, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। और इसको बदलना किसमें, लीनियर इक्वेशन में, यानी बराबर में साइन में कर दीजिए। जब इसको बराबर में साइन में करेंगे तो क्या मिला मेरे पास, x1 प्लस x2 बराबर में 1, और 3x2 प्लस x2 बराबर 3x1 प्लस x2 बराबर क्या मिलेगा, 4। नाउ वी कन्वर्ट लीनियर इक्वेशन इन अ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है वो ध्यान देंगे, ये होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू में 1। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि राइट साइड में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ x के बगल में 1 होना चाहिए, y के बगल में 1, और बाकी नीचे कुछ भी चलेगा b के वैल्यू में। तो यहाँ बटा में करें तो क्या मिला, यहाँ पे x1 बटा में 1 प्लस x2 बटा में 1 बराबर में 1, एंड यहाँ क्या मिलेगा,
x1 बटे में 4 बटे में क्या लिख दे 3, इस 3 को नीचे दे, पलटेगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस x2 बटे में 4 इक्वल टू में 1। अब इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पे। इससे पहले थोड़ा सीख लीजिए कैसे निकालते हैं हम लोग पहले, उसके बाद प्लॉट कैसे करते हैं। अगर जो x बटे में a है प्लस y बटे में b बराबर 1 है, उसके बाद यहां पे x बटे में a प्लस y बटे में माइनस b इक्वल टू 1, फिर यहां मिलेंगे x बटे में माइनस a प्लस y बटे में b बराबर 1 और x बटे में माइनस a प्लस y बटे में माइनस b बराबर में 1। यहाँ a और b क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 है। जब इसको जो प्लॉट करने आएंगे ग्राफ पे तो ऐसे करेंगे, x के नीचे क्या a है तो a यहाँ दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ a है, a कोमा में 0, मान लीजिए b है मेरे पास यहाँ है तो 0 कोमा में b, लाइन क्या बनेगा ऐसे। इस इक्वेशन जो लाइन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। वैसे ही यहाँ देखेंगे आपके पास x बटा में क्या a, y बटे में क्या माइनस b इक्वल टू 1, इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा, देखिए x के नीचे तो ये मिल गया और y के नीचे क्या मान लेते हैं माइनस b, तो माइनस यहाँ मिलेगा, यानी 0 कोमा में माइनस b और यहाँ मिलेगा 1 कोमा में 0। ऐसे यहाँ देखिए a के नीचे क्या है माइनस है तो x माइनस यहाँ मिलता है इधर मिलेगा और b पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ मिलेगा, यानी कि माइनस 1 कोमा में 0 और 0 कोमा में b, एक लाइन कैसे ऐसे लाइन बनेगा। और यहाँ पे दोनों निगेटिव है, यानी a मान ली यहाँ मिला, b मेरे पास कहाँ मिला यहाँ मिला, सपोज दैट कि माइनस 1 कोमा में 0 और यहाँ क्या मिला मेरे पास 0 कोमा में माइनस b। अब इस दोनों पॉइंट से लाइन बना दीजिए वाले। ये बात क्लियर हो गया होगा कि जब आपका इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह से रहेगा तो ऐसे बनेगा लाइन, b में माइनस रहे, y के नीचे माइनस रहेगा तो नीचे बनेगा, x के नीचे तो इधर बनेगा और दोनों में निगेटिव तो ये दोनों लाइन पे जाएगा। इस तरह से हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे, x के ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द लाइन इन 2D प्लेन, ड्रॉ द लाइंस इन 2D प्लेन। हो गया, x के नीचे क्या मेरे पास 1, y के नीचे x2, ये मेरे पास x2 मान लेंगे डैश, ये मेरे पास क्या x2, ये मिलेगा मेरे पास x1, यहाँ मिलेगा x1 डैश। अब देखेंगे x1 के नीचे क्या 1, मान ली 1 यहाँ पे है, y1 को 1 कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, लाइन बना दी जैसे, ये लाइन क्या मिल गया x1 प्लस x2 बराबर में 1। इस तरह से बनाएंगे, यहां लिखेंगे 1 कोमा में 0, यहां लिखेंगे 0 कोमा में 1। ये आपके पास लाइन खींच दी है। कैसे लाइन खींचना है, x1 के नीचे कितना है 1, तो यहां इस लाइन में 1 खींच दिए और x2 के नीचे क्या है 1, यहां भी 1 कर लिए। उसके बाद क्या, अभी इस लाइन को करते हैं, x1 में 4/3 मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा है, डिवाइड करेंगे इसको तो 1 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा और ये क्या मिलेगा 1, यानी 1 से थोड़ा ज्यादा वैसे मान लेते हैं, लाइन यहां गया हुआ ऐसे, यहां मान लेते हैं 4/3 कोमा में 0, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब एक पॉइंट मेरे पास मिल गया। अब बात ये देखेंगे कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर जो यहाँ पे इस लाइन को समझेंगे बात को, ये लाइन है, अगर इस पॉइंट का, इस लाइन का कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो बराबर का साइन आएगा, लेकिन यहां बोला है कि लेस देन और ग्रेटर देन की बात कही है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास है, लाइन का एक भी पॉइंट इधर उधर सेटिस्फाइड करेगा, उसके बाद समझिएगा बात को, यहां से यहां पे पुट करेंगे, यहां पे समझेंगे बात को, 2x प्लस x2 लेस देन इक्वल टू मान लेते हैं 0 दिया हुआ, कुछ भी दिया आपके पास 1 दिया हुआ, 3 दिया हुआ आपके पास। इसका जो लाइन बनेगा मेरे पास ऐसे लिख देते एक बार, 2x3 प्लस x1, 2x1 प्लस 3x2 बराबर में 6, x1 बटे में 3 प्लस x2 बटे में 2 बराबर मिलेगा 1। जब लाइन खींचेंगे आप तो मिलेगा ऐसे 3 कोमा में 0 और 0 कोमा में 2। अभी यहाँ पे साइन हम लेस देन का साइन दिए हैं, किसका साइन है लेस देन का,
अगर इक्वल का मतलब होता है ये वाला इस लाइन का पॉइंट, और लेस देन का मतलब होता है अब पुट कीजिए इधर का एक भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो इस सारा पॉइंट इधर का सेटिस्फाइड करेगा। अगर इसी लाइन का ऐसे बन जाए, यहां मिलेगा 3,2, यहाँ 0, यहाँ पे 0,2। अगर इधर का एक भी पॉइंट ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो सारा पॉइंट इधर का होगा। अब पुट करके देखिए इधर का सेटिस्फाइड करता है कि इधर वाला करता है, माने इस लाइन के इधर का एक भी पॉइंट करेगा तो इधर का सारा आएगा, उधर एक भी पॉइंट नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 0 रख दीजिए, 0 तो यहाँ आपके पास है, यहाँ 0 पुट कर दिए, 2 इंटू में 0, 3 इंटू में 0, तो 0 हमेशा क्या होगा 6 से कम, यानी कि इधर वाला चीजें सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस लाइन का किधर बनेगा, इधर वाला, इधर का कोई भी पॉइंट पुट कर दीजिएगा आप लाइन से लेकर के यहाँ तक, इधर वाली चीजें इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, उधर का कोई पॉइंट नहीं सेटिस्फाइड करने वाला इसको। अब यही बात यहाँ करेंगे हम, ध्यान देंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे 0 दे दिए, यहाँ भी 0 दे दिए, तो 0 0 क्या कम है, तो हाँ, तो ये यहाँ का जब पॉइंट पुट कीजिए तो इस पॉइंट का पूरा लाइन इधर वाला सेटिस्फाइड करेगा, इधर वाला ऐसे ये पूरा सेटिस्फाइड करेगा। हम एक एक एरो से काम कर लेते हैं, इसका ऐसे कर लेंगे कि एक एरो यहाँ देते हैं ऐसे, इधर का पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। अब यहां देते हैं, यहां भी ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी बोल दिया ऐसे, इधर का बातें कर रहा है, दोनों लाइन इधर कर रहा है, और बोला है कि x1 x2 दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी इसका इधर बात करना है। तो छायांकित भाग जो मिला आपके पास, ये वाला छायांकित भाग मिला आपके पास, यहाँ 0, यहाँ a, यहाँ देते हैं b, और ये तीनों पॉइंट को, ये वाले तीनों पॉइंट को पुट कर देना है। कहां पुट करना है, इस मैक्स जेड में। अब यहां लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आर सेटिस्फाइड 0 0, सो शेडेड रीजन touches the origin now। अब पॉइंट क्या मिला आपके पास, मैक्स जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैक्स जेड का जो वैल्यू मिला है मेरे पास वो 2x1 प्लस 3x2। अब यहां पे ले जाके इनको पुट करेंगे, पुट कैसे करेंगे, आप z 0 निकालिए, यानी कि 0, 0 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में 0, क्या मिला मेरे पास 0। अब जेड ए पुट कर दीजिए 1 और 0, तो 2 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 0, क्या मिलेगा यहाँ पे 2। अब ऐसे ये वाला पॉइंट पुट कर लीजिए, जेड बी पुट कर दीजिए 0, में 1, यानी 2 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में 1, क्या मिला मेरे पास 3। तब मैक्स जेड का वैल्यू कितना मिला इसमें से, देखिए तो मैक्स जेड मेरे पास 3 मिला, तो आंसर मिलेगा आपके पास मैक्स जेड इक्वल टू में 3 एट x1 इक्वल टू में 0 और x2 बराबर में, और x2 का वैल्यू क्या मिलेगा 1, यानी x2 के वैल्यू 1 रहना पड़ेगा और x1 के वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में मेरे पास क्या मिलेगा, इस सॉल्यूशन का मैक्सिमाइज करेगा, ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि आपको यहाँ बाउंड्री पॉइंट केवल पुट करना पड़ता है। ये बाउंड्री पॉइंट ले जा करके इस मैक्स जेड में पुट कर दीजिए, जो ज्यादा वैल्यू देगा वो आपके पास ऑप्टिमाइज कर देगा फंक्शन को, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे निकालते इनको, पहले क्या करना, फंक्शन दिया रहेगा उनको लिख लेंगे, उसका जो आपका कंडीशन दिया हुआ रहेगा, कंडीशन है जो कांस्टेंट बोलते हैं, उनको पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वालिटी के बाद उनको इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में करने में ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद इनको फिर शेडेड रीजन निकालेंगे, और शेडेड रीजन का बाउंड्री पॉइंट ले जा करके इस मैक्स में पुट कर दीजिए, जो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा वही आपके पास इसको मैक्सिमाइज करेगा या ऑप्टिमाइज करेगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ है, इसको भी ऐसे ही बनाना है। इस क्वेश्चन को बनाइए, आप ऐसे ही मैक्स जेड निकालेंगे, मिन जेड निकालेंगे, मिनिमम भी निकालने को मिलेगा। क्वेश्चन और यहाँ पे मैक्स वाला ऐसे, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ।